जय श्री कृष्ण दोस्तों। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा भी ज़रूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना अलग हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। स्मरण रखिए, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और शिकायत में 2 शब्द कह दो तो वो चुभ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से ये दुनिया बनी है, नदी की धारा और चट्टान के बीच सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ लेकिन जल इतना लचीला होने पर भी सदा कठोर चट्टानों के माध्यम से अपना मार्ग बना ही लेता है। कारण केवल एक ही है और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहे, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की आदत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं।
और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो दरवाजे पर भी लिखा होता है। मन की लिखो तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखो तो अपने रूठ जाते हैं। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वो पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं दे सकता। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे, और आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है? बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सर्जन भी होगा और कई फल उगेंगे। सर्जन की प्रक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सर्जन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्यम से दूर होने में है। इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्यम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए सर्जन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार आया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुँचे जहाँ हमसे ऊपर कोई ना हो, जहाँ हमें कुछ भी करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग ऐसे शिखर पर पहुँच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। ये मनोरंजक बात है कि जो विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए। वन का राजा होने के पश्चात भी शेर को शिकार करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहे, आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। ये समझ लीजिए कि कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा याद रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।